आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस के पेपर के बारे में। ये पार्ट 3 में होता है और बीए, बीएससी और बीकॉम ये तीनों जो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उन तीनों को जीएस के पेपर देना होता है बीए पार्ट 3 में। ऑनर्स वाला तो पेपर होता ही है, साथ में एक जीएस को, इसको जीईएस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। बीए, बीएससी और बीकॉम ये तीनों स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ही होता है। और देखिए इनका एग्जाम अलग अलग दिन होता है, लेकिन जीएस का जो पेपर है वो सबको देना पड़ता है, लेकिन एग्जाम अलग अलग दिन होता है। लेकिन हाँ, इनको जीएस का पेपर सबको देना होता है। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और एक बात समझिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कैसे किया गया है। पिछले 10 साल के जो आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद और सिलेबस को समझने के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ साथ में इसके आसपास के भी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। और इसका आप नोट्स बनाते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। नोट्स यानी कॉपी पर लिखते रहिएगा क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय केंद्रीय बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय केंद्रीय बैंक की बात करते हैं, रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि ये जो है आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ये एक केंद्रीय बैंक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बैंक का मतलब ये होता है, यही जो बैंक है सभी बैंकों को नियंत्रित करती है। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों का नियंत्रण किसके हाथ में है, भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। और तो इस स्थापना को भी याद रखिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये स्थापना 1 अप्रैल 1935, अगर 1 अप्रैल न भी रहे तो 1935 जरूर याद रखिएगा। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1955 में, ध्यान रखिएगा। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1955 में। और ये एसबीआई जो है इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। लोकनायक जो, देखिए लोकनायक मतलब इनका उपनाम है। किनका उपनाम है, रामधारी सिंह दिनकर, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जिनको राष्ट्रीय कवि माना जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को, याद रखिएगा, राष्ट्र कवि है ये। अब थोड़ा सा और इनके और कुछ व्यक्तियों के उपनाम जान लेते हैं। उपनाम का मतलब इनका उपनाम है। उपनाम का मतलब इनको एक और नाम से, कौन से नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका 2 नाम होता है, तो इनका भी एक लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो देखिए ये कुछ लोगों के नाम हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और 2-3 को देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला पूछ दिया गया था। उसके बाद भारत के नेपोलियन, लौह पुरुष। और देखिए ये जीएस का जो पेपर होता है इसमें साइंस भी रहता है, आर्ट्स भी रहता है, ध्यान रखिएगा। और कॉमर्स के भी कुछ भाग रहेगा, मतलब कि इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ये विज्ञान भी रहेगा, जीके भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये सबसे पहले देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, देशबंधु के नाम से। रुक जाइए, सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा लेने दीजिए, उसके बाद अच्छा समझते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु किसको कहा जाता है, चित्तरंजन दास। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, इनको शांति पुरुष कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। देश रत्न किसको कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति, ये भी पूछ दिया जाएगा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे याद रखेंगे, राष्ट्रपति से राजेंद्र प्रसाद, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राजेंद्र प्रसाद, र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत पर ये शासन जमा लिया था। अब समुद्रगुप्त किस वंश का था, गुप्त वंश का था, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के शासक था कौन, समुद्रगुप्त। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद कितने होते हैं, ये सबको पता होगा, 1 2 5 4। वेद 4 होते हैं, कौन कौन,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। अधिक मंत्रों का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। और गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में ही है। और 7 सुरों की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? सामवेद से। सा रे गा मा ये पा धा नी सा, ये 7 को जो सुर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 को जो सुर होते हैं, 7 सुरों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सामवेद से, क्योंकि यही 7 सुरों से संगीत बनता है। अगर ये 7 सुर नहीं रहेगा तो कोई भी संगीत की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सामवेद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाता है। अब समझिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विज्ञान से क्वेश्चन आ गया। विज्ञान से ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? तो ये पहला है कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक। तो कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव का जो शरीर बना होता है, जीव का शरीर, वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। कोशिका का एक समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं से ही जीव का समूह, मतलब जीवों का शरीर बना होता है। कोशिकाओं से ही जीवों का, कोई भी जीव हो उसमें कोशिका जरूर मौजूद होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। और उसके बाद भांगड़ा का संबंध किस राज्य से? ये लोक नृत्य है, यानी कि डांस है, ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य पंजाब से, बिहार से, झारखंड से, केरला से। तो ये पंजाब से है संबंध, भांगड़ा का संबंध पंजाब से। अब बताइएगा केरल का लोक नृत्य बताइएगा, कमेंट में आप लिखकर जरूर बताइएगा केरल का लोक नृत्य क्या है। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा केरल का लोक नृत्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को किस गुलाबी शहर के नाम से, किसे यहाँ पर होगा, किसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर या चंडीगढ़, सबको पता है जयपुर को जाना जाता है गुलाबी शहर के रूप में। और ये जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। इसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, नीला, हरा, पीला। नहीं है, पीला नहीं है, बाकी 3 गो प्राथमिक रंग है, लाल, नीला और हरा। ये तीनों रंग से ही बाकी रंग बनते हैं, मिला कर रंग बनाया जाता है। यानी कि 3 गो प्राथमिक रंग है, ध्यान रखिएगा। लाल, नीला, हरा, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका आंसर पीला हो जाएगा, प्राथमिक रंग नहीं पूछा जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नीली क्रांति का संबंध किससे? एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, डी इनमें से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं। क्योंकि नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन से, मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये मछली पालन से संबंधित है कौन? नीली क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया। भारतीय संविधान द्वारा संविधान को पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? ये पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें समझ में आ गया होगा।